नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप ही में से काफी सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर मैं अपने बैंक अकाउंट से होल्ड कैसे रिमूव कर सकता हूं। मेरा स्टेट बैंक में है या अकाउंट है एचडीएफसी में है या आईडीएफसी में है या कोई भी एक्स वाई जेड बैंक में और होल्ड लग गया है साइबर सेल के द्वारा, तो मैं इसको कैसे रिमूव कर सकता हूं। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये मैडम का अकाउंट में 10,800 रुपए का गुजरात से होल्ड लगा दिया गया था। और फिर उनके जो है फिर हमने काम कराया और जैसे जैसे जो भी हमने बताया वैसे वैसे उन्होंने स्टेप लिया और एडवोकेट सर गए गुजरात में और जाके जो है उनका ये होल्ड रिमूव कराया। आप देख सकते हैं एक मैसेज भी आ रखा है कि रिमूव हो गया है इनका 10,800 रुपए अकाउंट से। स्टेट बैंक ने इनको मैसेज भी किया था कि आपका होल्ड जो लगा हुआ था गुजरात साइबर सेल से वो रिमूव कर दिया गया है। अब ये कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है रिमूव करना, वो भी थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई गेम खेल के या कोई भी P2P करके या कोई वर्क फ्रॉम होम का झांसा देके आपके अकाउंट में कोई पैसा आ गया, फ्रॉड का पैसा आ गया, यहाँ पर ये जो है ना ये चीज कॉमन हो चुकी है, ये नॉर्मल है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन कोई बड़े अमाउंट का होल्ड लगा हुआ है तो ये होल्ड से एक तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप उस अकाउंट को क्लोज कराने जाएंगे परमानेंटली तो क्लोज ही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है बैंक वाले आपको बोलेंगे कि आप एनओसी लेके आइए, होल्ड हटेगा तब हम अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। दूसरा, कोई लोन लेने के लिए आप जाएंगे तो काफी बार ऐसा भी होगा कि उसके वजह से, होल्ड की वजह से आपका लोन जो फाइनेंसर है वो आपके अकाउंट में डिसबर्स नहीं करेगा, वो बोलेगा पहले ये होल्ड हटा के आओ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। अब होल्ड हटाने का क्या रीजन है, अब ये जो है अगर होल्ड आप हटाते हैं तो ये आपको बेनिफिट होगा कि कल के डेट में किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आएगा, या आपने कोई लोन लेना है या कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में या किसी भी तरीके का कोई नोटिस आपको नहीं इशू होता है, क्योंकि आपके पास एनओसी होती है और वो होल्ड हटा चुके होते हैं आप। लेकिन चांसेस है कि कोई प्रॉब्लम आगे आपको हो सकती है अगर वो होल्ड एज इट इज आपने बरकरार रखा है काफी लंबे टाइम तक, या नोटिस वगैरह चांसेस है कि आपके पास आ जाए। अब यहां पर जो है होल्ड हटाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि ये होल्ड लगा कहां से। काफी लोग जो है ये समझते हैं कि ये होल्ड जो है मेरे नियर बाय साइबर पुलिस स्टेशन वालों ने लगा दिया होगा, लेकिन ज्यादातर 99% केसेस में वो कोई दूसरे स्टेट का ही निकलता है। आप है दिल्ली में, कंप्लेन है बैंगलोर से, आप है बैंगलोर में, कंप्लेन है दिल्ली से, ऐसे ही होगा। अब इस केस में क्या करना है, सबसे पहले आप अपने बैंक के मैनेजर को जाओ, बोलो कि ऐसे अकाउंट में जो है मेरे पास मैसेज आया होल्ड का। इससे पहले अभी बीच में काफी सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा था कि फेक होल्ड के मैसेज आ रहे थे और बोला जा रहा था कि इस लिंक पे कर दो, होल्ड हट जाएगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। और अभी जो है ये इसी तरीके के मैसेज अभी भी लोगों के पास फॉरवर्ड हो रहे हैं कि आपके अकाउंट में होल्ड लगा दिया गया। तो सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब पे वीडियो जाके नहीं देखना है, आपको अपने बैंक के मैनेजर के पास जाना है और पूछना है कि ये होल्ड लगा भी है कि नहीं लगा है। बैंक वाला तो आपको बता ही देगा कि हाँ होल्ड लगा है, तो पूछो कि सर कौन से साइबर सेल से लगा है। तो वो आपको, अगर उनके पास डिटेल इंस्टेंटली होगा तो वो इंस्टेंटली आपको जवाब दे देंगे कि फलाने फलाने जगह से लगा है। नहीं तो वो बोलेंगे 2 दिन रुक जाओ, मैं आपका पता करता हूं बैकएंड से, फिर मैं आप 2 दिन के बाद दोबारा आना। तो उस केस में जो है आपको 2 दिन के बाद बैंक में जाना है और डिटेल लेना है। और डिटेल लेना क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, पुलिस स्टेशन कौन सा है, और आयोग का मेल आईडी या आयोग का जो है मोबाइल नंबर। देखिए 99% मोबाइल नंबर या तो उठाएंगे नहीं, या स्विच ऑफ होगा, या आउट ऑफ रीचेबल होगा। तो मेल आईडी पक्का ले लीजिए। एटलीस्ट जो लोग नहीं जा सकते तो कम से कम मेल पे जो है मेल करते रहिए, हर तीसरे चौथे दिन अपडेट, कि मेरे को अपडेट करो अपडेट करो अपडेट करो। आप मेल करिए, मेल पे ये लिखिए कि मैंने फलाने डेट पे या गेम प्ले किया। आप बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बताएंगे कि गेम प्ले किया तो दिक्कत है। आप बता दीजिए कि गेम प्ले किया और इस तरीके से जो है मैंने इन्वेस्ट किया था या जो भी P2P किया था और मेरे अकाउंट में ये होल्ड लग गया है जिसको मेरे को रिमूव करना है, तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। या आपके उस स्टेट में जहां से कंप्लेंट रजिस्टर है वहां पर अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव रहता है तो आप उसको भेज दीजिए कि इस पुलिस स्टेशन में चले जाओ, क्योंकि पुलिस वाला फोन तो उठा नहीं रहा है, ना मेल का रिवर्ट आ रहा है, तो एक बार विजिट करवा दीजिए। विजिट करा के भी अगर वो काम आपका कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो आप खुद चले जाइए। अगर आप खुद भी नहीं जा सकते तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे एडवोकेट वहां पर जाके उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन पहले खुद से ट्राई कीजिए। अब ये होल्ड हटाने के लिए क्या होता है कि जब आप वहां पर जाएंगे पुलिस स्टेशन पे तो आप अपना केवाईसी लेके जाइएगा और आपके ब्रांच का मेल आईडी, 2 मेल आईडी होते हैं, एक तो ब्रांच मैनेजर का होता है, एक ब्रांच का भी मेल आईडी होता है, दोनों में से कोई सा भी ले जाइए। जब पुलिस वाला वहां से बोलेगा कि ठीक है ये अमाउंट आप रिटर्न कीजिए, और उसके बाद वो आपको जब एनओसी देता होगा तो उस मेल आईडी को ऐड कर दीजिए एनओसी के साथ, ताकि जो है वो आपके ब्रांच को भी चला जाए। और आप जब वापस आए अपने घर पे तो आप अपने नियर बाय जहां पर भी आपका ब्रांच था, जहां पर भी आपका होम ब्रांच था, वहां पर जाके पता कर लें कि सर एनओसी आ गया, वो कहेंगे हाँ आ गया, तो आप
टेंशन फ्री हो जाएंगे और जो कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई जो करेंगे वो आपका बैंक करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। वो चाहे आपका महीने भर के बाद होल्ड हट जाए या 2-4 दिन में होल्ड हट जाए, वो बैंक वाले टाइम लेके उस होल्ड को हटा ही देते हैं। काफी बार लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि होल्ड काफी लंबे टाइम तक बरकरार रहता है एनओसी मिलने के बाद भी। लेकिन मैंने ऐसा देखा हुआ है केसेस जिसमें मैंने खुद ही एनओसी दिलाई है या कस्टमर खुद एनओसी लेके आया है और 6-6 महीने लग गए होल्ड हटने में, लेकिन वो होल्ड हटता जरूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं हटता। और दूसरी बात, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि खासकर स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर उनका स्टेट बैंक का अकाउंट है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं पिछले 3 साल के, अगर आपका सैलरी अकाउंट है, अगर उसमें होल्ड है या वो फ्रीज है और आप सोच रहे हैं कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं या आप आगे आने वाले टाइम में जो है मैं कोई कॉम्पिटिटिव या रेलवे में या आर्मी में या कहीं पर भी जाने वाला हूं गवर्नमेंट सेक्टर में, आपका अकाउंट चाहे होल्ड हो चाहे फ्रीज हो, उसको क्लियर करा लेना। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। जो स्टूडेंट्स है ना, काफी सारे ऐसे लोग जो पुलिस में, आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हो रही है और वहां पर बोला जा रहा है ये होल्ड हटा के आओ या ये फ्रीज पड़ा हुआ है अकाउंट, फ्रीज क्यों पड़ा है, इसको क्लियर कराओ। स्टेट बैंक का पहले अकाउंट लगेगा, उसके बाद जो है आप बाकी चेंज करा लेना फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल के लिए ये लगेगा। अब उस केस में बोलते हैं एनओसी लेके आओ, तो उस टाइम में दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए स्टूडेंट को खासकर बोलना चाहूंगा, अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में या अपने हॉस्टल लाइफ में अगर आपने कुछ गलती की है जो आपके स्टेट बैंक में होल्ड लगा है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो। पेरेंट्स से बात करके कि ऐसा 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 हुआ है मेरे साथ, मैं गेम खेल लिया था अपने दोस्तों के कहने पे या जो भी कुछ है, एटलीस्ट उसको क्लियर करा लीजिए, नहीं तो बाद में आपको मैं गारंटी दे रहा हूं दिक्कत आएगी। जो इस वीडियो को देख रहे हैं और खासकर वो जो मेरे को फॉलो करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने एनओसी दिलाया, वो इस चीज को भली भांति जानते हैं कि जो मैं ये बात बोल रहा हूं ना, ये इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास इंडिविजुअली नहीं आते, मेरे पास हजारों कॉल्स आते हैं और ये 3 साल का एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूं। तो इसलिए जो है होल्ड को हटा लेना, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी। आप पहले खुद से ट्राई करना, अपने पेरेंट्स को बताना। अगर आपके पेरेंट्स उस चीज को टैकल कर लेते हैं, करवा देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मेरे को आप कांटेक्ट करना, मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। क्योंकि लोगों को भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना कि एनओसी कितने इजीली मिल जाती है। जो लोग मेरे को बोलते हैं कुछ नहीं है सर, बहुत इजीली है, तो उनको भी थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि किस तरीके से, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा वीडियो में, लेकिन कितने इजीली मिलती है वो आप लोग जानते होंगे इस चीज को। जो लोग थाने से भी मेरे को फोन करते हैं कि सर मैं तो 2000 किलोमीटर दूर आ गया था, यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मेरे को बोल रहे हैं परसों आना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बगल से आया, मैं 2000 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, कह रहे परसों आना। तो बहुत सारी चीजें होती है, वो बाद में आपको पता चलता है धीरे धीरे जब आप उस प्रॉब्लम में रहते हैं। तो इसलिए जो है अगर आपके अकाउंट में होल्ड है तो पहले आप इस तरीके की जो मैंने बातें आपको बताई पहले ये कीजिए। नहीं होता है तब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखने आए, यूट्यूब पे ही डायरेक्टली मत आ जाइए, सीधे लोग यूट्यूब पे ही आ जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी रहते हैं कि जो 2-3 हजार रुपए बोलता है कि आपको एनओसी 2-3 हजार में मिल जाएगा, वो एकदम से फूले नहीं समाते और दे देते हैं पैसा, फिर उसके बाद जो है बोलते हैं कि सबके सब फ्रॉड है। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं होता है कि 2000 रुपए 3000 रुपए एनओसी मिलता है। पहली बात तो सर खुद ही आप सोचो कि अगर आपके अकाउंट में 50,000 का होल्ड लगा है तो 2-3 हजार रुपए एनओसी कैसे मिल जाएगी। ये कोई हलवा नहीं पट रहा है कि दो बांट दो एनओसी। एनओसी इतना इजी नहीं है लेना। इसलिए जो है पहले आप समझो कि यूट्यूब पे कौन कैसा है, या पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही यूट्यूब पे आओ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।